everyone, this is Mamta Kumar and welcome to my YouTube channel. So guys, today we will study about the what is the formula for the drug calculation. So we will study the simple drug dose calculation method. So first of all, see what is the formula is. So जब हम ड्रग कैलकुलेशन करेंगे उसके लिए एक सिंपल फॉर्मूला हम यूज करते हैं. ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं द फॉर्मूला इज x इक्वल टू डी इंटू वी अपॉन एच. ठीक है, ये हमारा सिंपल फॉर्मूला है जब हम ड्रग कैलकुलेशन या ड्रग का डोज को कैलकुलेट करेंगे. ओके, सो हियर x इक्वल टू x बराबर क्या है, x इक्वल टू जो डोज हमें कैलकुलेट करनी है. ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क है कि हमें क्या डोज कैलकुलेट करनी है. तो x इक्वल टू डोज टू बी कैलकुलेटेड. देन d इक्वल्स टू डिजायर्ड डोज और डॉक्टर डोज. ओके, डिजायर्ड डोज और डॉक्टर डोज मीन्स जो प्रिस्क्राइब्ड ऑर्डर है कि डॉक्टर ने जो पेशेंट की प्रिस्क्रिप्शन शीट है या अगर कोई क्वेश्चन आता है एग्जाम पे उसमें, तो जो भी प्रिस्क्राइब मेडिकेशन है कि ये इतना अमाउंट हमें पेशेंट को देना है, तो इट मीन्स डी इक्वल्स टू डिजायर्ड डोज. अंडरस्टूड. नेक्स्ट इंटू वी. ठीक है, डी इंटू वी मीन्स हो गया वॉल्यूम. ओके, वॉल्यूम बोल सकते हैं और क्वांटिटी हम बोल सकते हैं. लाइक अगर हम किसी कैप्सूल या टैबलेट की बात कर रहे हैं तो उस टाइम पे हम लोग क्या बोलेंगे, क्वांटिटी कितने में हमें देना है. ठीक है, देन नेक्स्ट अगर हम कोई लिक्विड की या कोई इंजेक्शन की बात करें तो उसमें हमें ml में दिया होता है, जैसे पर 2 ml, पर 3 ml, पर 5 ml. तो वी अगर ऐसा कुछ दिया है ml में कुछ क्वांटिटी दी है तो वी विल राइट दैट मीन्स v इक्वल्स टू गया वॉल्यूम. लाइक 1 ml, 2 ml, 3 ml जो भी क्वेश्चन में प्रिस्क्राइब्ड है उसके अकॉर्डिंग हमें, जो भी क्वेश्चन में दिया उसके अकॉर्डिंग हमें वहाँ पे मेंशन करना फॉर्मूले में. नेक्स्ट है h. ओके, तो h इक्वल्स टू क्या हो गया, अवेलेबल डोज क्या है. मीन्स डॉक्टर ने हमें जो डोज प्रिस्क्राइब की है, देन अवेलेबल हमारे पास क्या अवेलेबल है उस इंजेक्शन की या उस टैबलेट की क्या डोज हमारे पास अवेलेबल है. तो h इक्वल्स टू क्या हो गया, अवेलेबल डोज, जो डोज हमारे पास अवेलेबल है. अंडरस्टूड. सो ये क्या था, सिंपल फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग दी ड्रग डोज. तो इसको हम एक सिंपल एक्सरसाइज के थ्रू अंडरस्टैंड करेंगे. ओके, लाइक डॉक्टर प्रिस्क्राइब अ मेडिसिन 25 mg OD. ओके, डॉक्टर ने कितना प्रिस्क्राइब किया मेडिसिन, 25 mg. ठीक, देन अवेलेबल डोज इज 50 mg और हमारे पास अवेलेबल डोज क्या है, 50 mg है. ओके, देन कैलकुलेट डोज टू बी गिवन. अब हमें डोज टू बी गिवन कैलकुलेट करना है. इट मीन्स हमें क्या कैलकुलेट करना है, x. तो हम फॉर्मूला रखेंगे x इक्वल टू क्या है, d इंटू वी अपॉन एच. तो यहाँ d क्या होगी, डिजायर्ड डोज, मतलब डॉक्टर ने कितना प्रिस्क्राइब किया है. तो डॉक्टर ने क्या प्रिस्क्राइब किया होगा, तो d इक्वल टू क्या होगा, डिजायर्ड डोज. डॉक्टर ने क्या प्रिस्क्राइब किया है, तो डॉक्टर ने कितना प्रिस्क्राइब किया है, 25 mg. ओके, अब यहाँ पे वॉल्यूम हमें कुछ नहीं दिया तो इट मीन्स वॉल्यूम हमारा क्या रहेगा, 1. नेक्स्ट एच, अवेलेबल डोज हमारी कितनी है, अवेलेबल डोज कितनी है, 50 mg. ओके, अब हम इस इक्वेशन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे. तो mg से mg कट हो जाएगा, इससे करेंगे तो यहाँ पे क्या रहेगा, 1/2. ओके, हमारा आंसर क्या हो गया, 1/2. 1/2 मीन्स क्या है, हाफ. ओके, तो हम कितना टैबलेट देंगे पेशेंट को, हाफ टैबलेट. समझ आ गया क्वेश्चन क्या था. बस हमें ये ध्यान देना है कि क्वेश्चन में क्या हमारी प्रिस्क्राइब मेडिसिन है, कितना प्रिस्क्राइब डोज है और कितना ऑर्डर डोज है. उस प्रकार से हम लोग फॉर्मूला जो हमारे पास है x इक्वल टू डी इंटू वी अपॉन एच में रख देंगे और सिंपल तरीके से हम लोग सिंपल मेथड से ड्रग को कैलकुलेट कर सकते हैं. अंडरस्टूड. ये तो हुआ कि जब हमें दोनों, जो हमारी प्रिस्क्राइब मेडिसिन और जो भी अवेलेबल डोजेज, जब दोनों की यूनिट सेम है तो हम इस तरीके से सिंप्लीफाई करके कर सकते हैं. नाउ लेट्स सी, अगर दोनों की डोज अलग, मीन्स दोनों की जो डोज यूनिट है वो अलग है, लाइक 1 ग्राम में दिया है, 1 mg में दिया है, तो उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे, नेक्स्ट उसको हम लोग देखते हैं. नाउ वी विल सी दी प्रॉब्लम नंबर 2. ओके, here the question will be same for tablets and capsule, but what is the difference in this question from the previous one. Let's see. Calculate per oral dose for patient. Order dose कितनी हमारी, 0.2 ग्राम per oral every 8 hourly. Available dose is
100 mg पर कैप्सूल। तो हमें क्या करना है, कैलकुलेट x, हमें कितने टैबलेट पेशेंट को देनी है एक बार में। ओके, सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन में और इससे जो प्रीवियस क्वेश्चन जो मैंने आपको सॉल्व करवाया था उसमें क्या डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है। Here you can say the difference in their units. Okay, it is in gram and it is in milligram. So available dose हमारी किस में है, mg में है। So we need to convert the order dose into the available dose, because जो चीज हमारे पास अवेलेबल है उसके बेस पे ही हम पेशेंट को टैबलेट्स या मेडिसिन प्रिस्क्राइब या पेशेंट को टैबलेट या मेडिसिन दे सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेप विल बी टू कन्वर्ट दी ऑर्डर डोज इनटू अवेलेबल डोज। ठीक है, हमें ये ध्यान देना हमेशा दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए और हमेशा जो हमारे पास अवेलेबल है ड्रग जिस भी यूनिट में अवेलेबल, एमजी में अवेलेबल होती है ड्रग्स, तो एमजी में अवेलेबल है तो हमें दोनों यूनिट को क्या करना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा। ओके, तो फर्स्ट स्टेप विल बी 1 ग्राम इक्वल्स टू 1000 मिलीग्राम। ओके, तो हमारे पास कितना है 0.2 ग्राम विल बी इक्वल टू 0.2 इंटू 1000। ओके, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे इट विल कम 200 mg। ओके, तो 200 mg हो गया। अब ये हमारे क्या होगी, ऑर्डर डोज हो जाएगी। ओके, नाउ नेक्स्ट विल पुट इनटू द फॉर्मूला x इक्वल्स टू d इंटू वी अपॉन h। तो अब d क्या हो गया हमारा 200। ओके, तो वॉल्यूम की जगह हम पर कैप्सूल लिखा है तो 1 mg 1 हो गया, एंड हमारी जो अवेलेबल डोज कितनी है 100 mg। ओके, तो mg से mg कैंसिल करके 0 से 0 0 से 0, तो 2/1, तो इक्वल टू आ जाएगा 1 2 2 टैबलेट्स। तो हम पेशेंट को एक बार में कितने टैबलेट देंगे, जो भी हमारे पास अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग एक बार में हम पेशेंट को कितनी टैबलेट्स देंगे, 2 टैबलेट्स देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग ये सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। नाउ वी विल मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3। Okay, now we will solve the problem number 3. So, if doctor has prescribed any liquid to be given orally, अगर डॉक्टर ने कोई लिक्विड प्रेस्क्राइब किया जो हमें क्या करना है, ओरली देना है पेशेंट को। ठीक है, बट जो हमारी अवेलेबल डोज है वो क्या है, पर ml में है। ठीक है, mg में है बट वो पर ml में है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को या इस टाइप की इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करना है, लेट्स सी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द प्रॉब्लम। द डॉक्टर हैज प्रिस्क्राइब्ड एन मेडिसिन ऑफ 25 mg BD, then available dose is 20 mg per 5 ml. Next, how many ml should be given? तो हमें क्या कैलकुलेट करना है कि कितना ml हमें पेशेंट को देना है। ओके, सो हाउ वी विल सॉल्व इट, फर्स्ट वी विल सी व्हाट इज द फॉर्मूला। तो x इक्वल्स टू d इंटू वी अपॉन h। ओके, तो हियर d इक्वल्स टू क्या है, डिजायर्ड डोज या डॉक्टर डोज, तो वो कितनी है 25 mg। ओके, नाउ इफ यू विल सी वॉल्यूम या क्वांटिटी, तो इट्स अ लिक्विड, तो यहाँ पे वॉल्यूम क्या है पर 5 ml, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे 5 ml। ओके, नेक्स्ट h इक्वल्स टू क्या हो गया, जो अवेलेबल डोज है हमारे पास, तो अवेलेबल डोज कितनी है 20 mg। ओके, नाउ वी विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम। mg से mg कट हो जाएगा। अब हम इसको करेंगे 5 4 20, तो हमारा है 25/4। तो हम जब इसको सॉल्व करेंगे 6.2 ml आंसर वी विल गेट। ओके, सो जो पेशेंट को हमें कितने ml में लिक्विड देना है, तो उसका राइट आंसर क्या होगा, 6.2 ml में हम पेशेंट को क्या करेंगे, लिक्विड देंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट वी विल मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 4। Okay, next we will see the problem number 4. Okay, the doctor has ordered a liquid, but what the difference we can see in this question than the previous one, let's see. So the order dose is 0.5 gram every 8 hourly. Drug is available in a dose of 250 mg per 5 ml. How many ml should you एडमिनिस्टर, तो हम पेशेंट को कितने ml जो भी लिक्विड है वो हमें एडमिनिस्टर करना है। ओके, सो व्हाट द डिफरेंस यू कैन सी इन दिस क्वेश्चन देन प्रीवियस वन, या हियर देयर इज अ डिफरेंस इन द यूनिट। ओके, द ऑर्डर डोज इज इन ग्राम एंड द अवेलेबल डोज इज इन
milligram. So first, before applying the formula, what we have to do, we have to convert the ordered dose unit into the available dose unit. Okay, because the unit should be same. The first step will be, we will convert the ordered dose unit into the available dose. So here we will solve it. We know 1 gram equals to 1000 milligrams. Okay, so 0.5 gram will be equal to 1000 milligram into 0.5. So if we will solve it, we will get the 500 mg. Now you can see both ordered dose is in mg and available dose is in mg. So both units are same. Now we can apply the formula. So x equals to d into v upon h. Now this 500 is now d, means desired dose or ordered dose. So we will put here 500 into volume. We can see it is given per 5 ml. So in place of v, we will put 5 ml mg. Next, h is available dose is 250 mg. Okay, now when we will solve it, mg will be cut, then 0 is 0, 5 5 so we will get 50 upon 5. Okay, so 5 will be 5, 10 ml. So 10 ml liquid we will administer to the patient. So it is when we are having or when we have to administer medicine in liquid form orally to the patient. Okay, understood? Now we will move to the question number 5. Okay, next we will solve the problem number 5. So here we will see how much ml we have to give to the patient when it is when we have to give IM intramuscularly or when we have to give an injection or the IV injection to the patient. So how many ml we will administer in each dose. So let's see what is the problem. So doctor has prescribed a IM injection of 1000 unit. Okay. Now the injection is available in 1500 unit per 2 ml. So what we need to calculate, how many ml you will give with each dose. एक डोज में जब हम एक बारी में पेशेंट को इंजेक्शन लगा रहे हैं तो कितने ml इंजेक्शन हमें पेशेंट को एडमिनिस्टर करना है. तो लेट्स सी हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे. ओके, हियर इट्स वेरी सिंपल because there is no need to change any unit. Okay, so we will simply see the formula. X equals to d into v upon h. Okay, so what is desired dose? Doctor dose is 1000 unit. Okay, next volume you can see 2 ml. Next h means okay, available dose is 1500 unit. Okay, now we will solve this problem. It will cut 0 0 0 0. So 10 to the 20. Okay, further we will solve it. 5 3 4. So 4 by 3. So if we will solve it, 3 1 the 3, 0.33 the 9, 3 3 the 9 ml. So what will be the dose for each time? So it will be 1.33 ml. तो एक बारी में हम पेशेंट को कितना ml देंगे? 1.3 ml पेशेंट की बॉडी में इंजेक्शन को हम लोग क्या करेंगे? एडमिनिस्टर करेंगे. ठीक है, तो ये कब की बात थी? जब हमें पेशेंट की बॉडी में कोई भी आयन इंजेक्शन आएगी या कोई भी इंजेक्शन जब हम पेशेंट की बॉडी में एडमिनिस्टर करेंगे. ओके, ऑल दिस क्वेश्चंस आर वेरी मच इंपॉर्टेंट. ये हर एक जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं लाइक एम्स, रेलवे, हर उसमें इस टाइप के सिंपल क्वेश्चंस आ सकते हैं. तो व्हाट वी यू नीड टू बी रिमेम्बर इज द फॉर्मूला. व्हाट इज द फॉर्मूला? एंड अगेन यू हैव टू सी द यूनिट्स ऑफ द order dose and the prescribed dose. Okay, now we will move to the question number 6. Okay, next we will proceed to the problem number 6. Okay, again this problem is for IM injection, IV or if any other type of injection we are administering in the body of the patient. So how much ml we will administer. Okay, here the question is little bit different from the previous one because first question is saying कि how much ml we will administer to the patient with each dose. Again you can see one more addition is here, how many ml you will give in 24 hours.
ओके सर्टेन जैसे 8 आवर्स इसमें दिया है कि 8 आवर्स में हम इतना डोज, कितना 8 आवर्स में कितनी डोज करेंगे, मतलब 8 आवर्स के इंटरवल में हमें पेशेंट को देना है। ओके तो 8 आवर्स में एक डोज में 8 आवर्स अगर है तो हम उसको पहले क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, मतलब डिवाइड करते हैं। 8 आवरली पर डे है, इट मीन्स क्या है, वी विल डिवाइड इट, एक दिन में कितने घंटे होते हैं 24 आवर्स, तो वी विल डिवाइड इट बाई 8, तो 8 3 जा 24, तो एक दिन में हमें पेशेंट को क्या देना है, 3 बार वो डोज देनी है, ठीक है, वो जो भी इंजेक्शन है वो 3 बार देना। अब कितने अमाउंट में देना है, और अगर एक बार 3 बारी में देना है तो मीन्स एक बारी में हम अमाउंट पहले निकालेंगे, देन उसके बाद पूरे 24 आवर में कितना देना है उसको भी हम लोग इसमें कैलकुलेट करेंगे। ओके नाउ सी व्हाट्स द प्रॉब्लम इज, डॉक्टर हैज ऑर्डर्ड एन इंजेक्शन 2500 यूनिट पर ml, 8 आवरली हमें देना है। अवेलेबल डोज है हमारी 5000 ml, sorry 5000 unit per ml. Then calculate the how many ml you will give with each dose. So first we will solve the first problem. So first problem is very simple. We have to simply apply the formula d into v upon h. तो desired dose and order dose हमारी 2500 into volume क्या है, each ml है, तो volume will be 1. Then 5000 हमारी अवेलेबल डोज है, तो व्हेन वी विल सॉल्व इट, इससे सॉल्व होगा, ये कट हो जाएगा, 5 25 2 जा, ओके 1/2 आएगा। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 0.025 जा 10, तो 0.5 ml हमें देना है ईच डोज में, मतलब दिन में 3 बार देना है, तो एक बारी में हम पेशेंट को कितना एडमिनिस्टर करेंगे, 0.3 ml। ओके नाउ नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी ml यू विल गिव इन 24 आवर्स। ये तो एक बारी का आ गया, अब एक बारी 8 आने के हिसाब से मैं 3 बार दे रहा है, तो नाउ वी विल कैलकुलेट फॉर 24 आवर्स। तो हमारे क्या है, अभी हमारी डोज आ गई, तो ये जो डोज आई है हमारी क्या थी, 8 आवरली आई, ठीक है, तो पर 8 आवरली आई। ओके तो 8 घंटे में 8 आवरली में हम इतना दे रहे हैं, तो 24 तो 8 से ज्यादा है ना, तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, इंटू करेंगे, तो 24 आर से हम इसको इंटू कर देंगे, तो आर से आर कैंसिल हो जाएगा, 8 3 जा, ओके 24, तो 0.5 इंटू 3 को जब हम कैलकुलेट करेंगे तो इट विल कम 1.5 ml पर 24 आवर। ओके तो एक बारी में हमें 0.5 ml देना है, जब हम पूरे दिन के लिए पूरे 24 आवर्स के लिए निकालेंगे तो जो कैलकुलेशन कितना आएगा, टोटल 1.5 ml आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग सिंपली जो डोज कैलकुलेशन है वो कर सकते हैं। अगर कोई हमें टैबलेट ओरल फॉर्म में है या लिक्विड फॉर्म में है या कोई भी इंजेक्शन के थ्रू हम लोग दे रहे हैं अगर पेशेंट की बॉडी में, तो उनका सिंप्लीफाई वे में कैसे डोज कैलकुलेट करना है, तो दिस वाज ऑल अबाउट all this thing. Okay, so if you now we will give you some problem, you have to give answer for that and you have to do practice on that questions, so you will be able to know whether you have understood these all things or not, because ये चीजें आपको एकदम से नहीं आएंगी, क्योंकि जो मैथमेटिकल है जब तक आप उसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको वो सारी चीजें इजीली नहीं आ पाएंगी। तो इसलिए आपको क्या करना है, जितने भी अदर क्वेश्चंस और भी चीजें कहीं सर्च करिए, उसमें जितने भी क्वेश्चंस है उनको जो भी प्रॉब्लम्स है उन्हें सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। These are the questions for your practice. Please see and read all the questions carefully and then calculate the answer. 4 options has been given for each question. So you have to properly do the calculation, apply formula properly, then calculate the exact dose as per the question. Okay, these are for your practice. Then after solving your question and this problem, kindly answer the question in comment box, then I will tell you whether your answer is correct or not. And you have to keep one thing in your mind while you will calculate these problems. Kindly see properly the units. Okay, as I told you, units conversion is very much important in it. So see all the things properly and then only answer. Okay,
if you like my videos and its content, please do share and like my video and my YouTube channel. And also please do not forget to subscribe my channel, and please press the bell icon so that you will get any updates which I am posting. You will get easily all those updates. So keep studying, keep practicing, stay at your home, stay safe. Thank you so much for watching.